देखो ये है पाइप बिछाने वाला अद्भुत औजार जिसे जापान वालों ने बनाया है। क्योंकि पाइप बिछाने और समेटने में अक्सर इनकी कपड़ा गंदा हो जाया करती है, क्योंकि सारा काम पहले हाथ से ही करना पड़ता और इसे समेटने में तो घंटों लग जाते थे। लेकिन वो काम अब बस कुछ ही मिनटों में हो जाता क्योंकि ये बंदा इस औजार का इस्तेमाल विभिन्न तरीकों से करता है, बिछाने से लेकर इधर से उधर लाने और ले जाने में भी। देखो ये बंदा पूरे 2 महीने की मेहनत से इस बुलेट को बनाया है, जिसे बनाने में वो हर उस चीज को ध्यान दिया जो गाड़ियों में जरूरी होता है और जिससे गाड़ी सड़कों पर टॉप स्पीड से चलता है। वहीं ये बंदा केवल 2 मिनट की रिसर्च से इस जुगाड़ को बनाया है, जिसे लगाते ही पंखा अपने टॉप स्पीड को पकड़ लेता और देखते ही देखते वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही हवा फेंकने लगता है। वैसे आपको इनमें से कौन सी वाली तरीका ज्यादा यूजफुल लगा जरूर बताएं। इसे देखकर मिर्गी का दौरा मत समझ, क्योंकि ये इन लोगों का डांस करने का अपना पर्सनल स्टेप, जिसमें वो जहां भी जाते हैं, शादी पार्टी या बर्थडे पार्टी में तो इस डांस स्टेप को जरूर करके दिखाते हैं, जिसे देखकर पार्टी में 4 चांद लग गया ये तो जवान लोग सोचते हैं। लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं वो इसे मिर्गी का दौड़ा ही समझते हैं, इसलिए वो इस डांस को देखकर ना खुश और नहीं दुखी, बस वो इस इंतजार में रहते हैं कि ये कब नीचे गिरेगा और मैं इसके पास जूता लेकर जाऊंगा। देखो ऐसी रोलर वाली आटा चक्की का इस्तेमाल तो जापान के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों के पास इतना समय ही कहाँ वो ऐसे बड़े बड़े आटा चक्की को अपने घर में लगवा फिर घंटों आटा पिसकर खाना बनाया। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस आटा चक्की को चालू करने से पहले इसमें 2 लोहे की फ्रेम को लगाया जाता है, तब जाकर ये रोलर अपने आप चलना शुरू हो जाता है। लेकिन समस्या तो इस बात का, इसे चलाने के लिए एक लोग कंटिन्यू चाहिए। देखो जापान जैसे देशों में ऐसे पोर्टेबल पलंग आने लगे, जो पहले से तो अलग अलग होता है, लेकिन वो घर में आने के बाद असेंबल किया जाता है, जिसके लिए 2 टेक्नीशियन उस पलंग के साथ ही आते हैं। इतना ही नहीं, ऑर्डर करते ही बंदे लोग सामान लेकर जगह पर पहुंच जाते और धाए धाए से ठोका ठोकी प्रोग्राम शुरू कर देते और देखते ही देखते वो बंदे लोग पलंग को दुकान की तरह सजा देते। देखो भाई इसीलिए कहते हैं बाप बाप होता है, बेटी बेटी होता है, क्योंकि जो काम बाप से नहीं होता वो काम उसकी छोटी सी बेटी करके दिखा देती है। क्योंकि वो लड़की उस काम को करने के लिए एक प्लेट के अंदर सबसे पहले गर्म पानी को डालती और उसी के अंदर उस बोतल को उल्टा करके काफी समय तक भिगोती और जब उसे खोलती है तो वो एक ही बार में खुल जाता है, जिसे देखकर तो उसके बाप का भी बुद्धि चकरा जाता है। इस जुगाड़ को लगा लेने के बाद रोटी बनाना कोई भारी बात नहीं है उन लोगों के लिए भी जिन्होंने जिंदगी में इससे पहले कभी रोटी बनाया नहीं हो, क्योंकि इसमें रोटी को डालकर जोर से दबाना होता है, इतने में रोटी बन जाता है। रही बात चाउमीन बनाने की, तो वो इससे भी आसान, जिसमें वो बंदा एक तरफ से आटा डालता है, वहीं ये बंदा दूसरी तरफ से एक लकड़ी लगाकर उसे गर्म पानी से निकालकर ठंडे पानी में गिराता है। इतने में तो वो भुजकर खाने लायक हो जाए। इस हथौड़े को देखकर हल्के में मत लेना, क्योंकि जो काम ये हथौड़ी करे काम कोई और हथौड़ा कर ही नहीं पाए। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक पोर्टेबल हथौड़ा, जिसके अंदर कई सारे टूल पहले से मौजूद होते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसे खोल खोल कर अपने काम में ले सकते हैं। अब जैसे कि इसके अंदर से पहले नॉर्मल से एक पेचकस निकलता, परफेक्शन की दुनिया के बादशाह कहा जाए इस बंदे को, तो वो गलत नहीं हो, क्योंकि ये बंदा कन्वेयर बेल्ट से आने वाले उन सभी बोरी उसी जगह पर डालता है जहाँ पर जरूरी होता है, वो भी उस जगह से बिना एक कदम हिले। यहाँ से जब आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर बोरी को आने में केवल 2 सेकंड का ही गैप होता है और इतने में वो बंदा एक को फेंक कर दूसरे को पकड़ भी ले। देखो अगर आपके आसपास कोई किसान है तो उसकी खेत जोतने की समस्या का ये हल, जिसमें कोई तेल इंजन नहीं लगा, फिर भी वो प्रॉपर खेत जोतता है। वहीं ये जो अभी आप देख रहे हैं ये कोई हल नहीं है, बल्कि वो अपने लेफ्ट राइट की चीजों को काटने वाला एक औजार, जिसमें ऊपर से 2 चक्के लगे होते हैं और नीचे से 2 ऐसा कटर लगा होता है जो जमीन के नीचे ऐसे घुसकर साए साए चलता है। देखो ये है पोर्टेबल सब्जी स्टैंड, जिस पर सब्जी के अलावा फल को भी रख सकते, क्योंकि इसके अंदर बहुत जगह होती है। जिसे बनाने के लिए वो बंदा सबसे पहले ऐसे चौक और पाइप को नाप नाप कर टुकड़ों में काट लेता है, फिर उसे वेल्डिंग करके ऐसा बना लेता है और दोनों को खड़ा करके बीच से पाइप वेल्डिंग कर देता है। ठीक उसी प्रकार से पाइप को ऊपर से भी वेल्डिंग कर देता है और पेंट करके चमका देता है। देखो चाइना के लोग टेक्नोलॉजी में इतना आगे हो चुका है, वहाँ के झाड़ू मारने वाले लोग भी सड़कों पर पैदल नहीं चलते, बल्कि वो ऐसे ई रिक्शा से चलते हैं, जिसमें झाड़ू मारने वाला सिस्टम तो पहले से ही लगा होता है। बंदे को केवल स्लो स्पीड से गाड़ी चलाना होता है और सड़कों पर झाड़ू लगने लगता है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी का